बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार और उनके साथी पुलिस से भिड़े। पुलिस से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प हुई। 26वें दिन जो पदयात्रा थी जिसे लीड कर रहे थे कन्हैया कुमार, वो पटना पहुंची। क्या हुआ इस यात्रा के आखिरी दिन पटना में, वो आपको बताएंगे। ये यात्रा कांग्रेस पार्टी को क्या कुछ दिलवाएगी, कन्हैया कुमार को इस यात्रा से क्या कुछ हासिल होगा, क्या बिहार में वाकई 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगी, इन सभी सवालों के जवाब भी टटोलने की कोशिश करेंगे। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने बिहार की राजधानी पटना में क्या कह दिया, जिसको सुनने के बाद हो सकता है कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को रात में नींद न आए। इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में तलाशने की कोशिश करते हैं। आखिर तक बने रहिए। कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया कुमार को बिहार भेजा और उसके बाद एक यात्रा प्लान हुई। यात्रा का नाम पलायन रोको रोजगार दो। इस यात्रा को मुख्यतः कन्हैया कुमार लीड करते रहे। 26 दिनों की ये यात्रा आज 11 अप्रैल को पटना पहुंची। पटना पहुंचने के बाद पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुख्यमंत्री आवास की तरफ से दल बल के साथ कन्हैया कुमार बढ़े। पुलिस ने उनको बीच में रोका, झड़प हुई। झड़प के बाद कन्हैया कुमार और उनके साथियों को हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में लिया जाने के बाद पुलिस की गाड़ी में चढ़ते हुए कन्हैया कुमार ने जो कहा वो पहले सुनिए। तो मुख्यमंत्री जी मिलेंगे, मुख्यमंत्री से हम अपने मांग पत्र को सौंपेंगे। जो विभिन्न जिलों के लोग हैं, जो यात्रा के माध्यम से उन्होंने अपनी आवाज उठाई है, उस आवाज को मुख्यमंत्री जी को सुनाना चाहते हैं। या तो पुलिस मुख्यमंत्री जी के पास लेकर चले या हम लोगों को जेल लेकर के चले। तो ये जो धरपकड़ हुई उसके पहले जो सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और युवा नेता कांग्रेस के सचिन पायलट ने एक पत्रकार के सवाल के जवाब में कहा कि अभी तो चुनाव है, चुनाव हम साथ में मिलकर के लड़ेंगे। मतलब कांग्रेस पार्टी और आरजेडी साथ में चुनाव लड़ेगी। मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला चुनाव के बाद होगा। जबकि आरजेडी पूरा माहौल बना रही है कि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी साथ में चुनाव लड़ेगी तो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तो तेजस्वी यादव ही होंगे। लेकिन इन दिनों कांग्रेस का रुख और कांग्रेस का रवैया और कांग्रेस की बोलचाल की भाषा बदली हुई है, जो जाहिर तौर पर आरजेडी और आरजेडी के जो सुप्रीमो हैं लालू प्रसाद यादव, उनको और खास तौर पर तेजस्वी यादव को अच्छी नहीं लग रही होगी। आपको याद होगा राहुल गांधी कुछ समय पहले बिहार पहुंचे थे। लालू यादव के घर पे मटन बना था, राबड़ी देवी ने मटन खिलाया था, तेजस्वी यादव भी वहाँ मौजूद थे। लेकिन अभी इसी पदयात्रा में शामिल होने के लिए राहुल गांधी बिहार जाते हैं। बेगूसराय में वो पदयात्रा में शामिल होते हैं। पटना में सदाकत आश्रम में कांग्रेस नेताओं के साथ उनकी बैठक होती है, उसमें कांग्रेस के नेता आपस में लड़ पड़ते हैं, वो दूसरी बात है। इस सब कुछ करने के बाद भी तेजस्वी यादव से राहुल गांधी नहीं मिले। अब सोचिए, राहुल गांधी बिहार पहुंचते हैं, पदयात्रा में शामिल होते हैं, अपने नेताओं के साथ बैठक करते हैं, पूरा एक दिन बिहार में रहते हैं, लेकिन लालू परिवार के किसी भी सदस्य से, इवन लालू यादव से भी राहुल गांधी की भेंट नहीं होती है, राहुल गांधी की मुलाकात नहीं होती है। तो सवाल बनता है कि क्या वाकई सालों से जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग रही है बिहार में कि पार्टी को आरजेडी से अलग हो जाना चाहिए, क्या वो वक्त आ गया है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी अपने दम पे ये चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? जो जानकार हैं, जो कांग्रेस पार्टी कवर करते हैं, जो बिहार को अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, वो इस बात को सही नहीं मानते हैं। वो ये कहते हैं कि बिहार में कांग्रेस की जो भी हालत है उस हालत को सुधारने के लिए पूरा 1 साल लगेगा। मान लीजिए अगर कांग्रेस वाकई गंभीर है अपनी सेहत को बिहार में सुधारने के लिए, तो उसे अपने युवा नेता मान लीजिए कन्हैया कुमार को ही ले लेते हैं। कन्हैया कुमार को पूरे 1 साल के लिए बिहार में उसकी फील्डिंग करनी पड़ेगी। कन्हैया कुमार को ऐसे कई पदयात्राएं करनी पड़ेंगी, जनसंपर्क करना पड़ेगा, लोगों से मिलना जुलना पड़ेगा, पक्की सड़क छोड़ के कच्ची सड़कों पे उतरना पड़ेगा, सिर्फ फोटो ऑप के लिए बच्चों को गोद में नहीं लेना पड़ेगा, रात बितानी पड़ेगी गांव में, बड़ी मेहनत लगेगी। ये मेहनत करने के लिए कांग्रेस पार्टी फिलहाल तैयार नहीं है। कन्हैया कुमार की यात्रा जिस दौर में हो रही थी, जिस वक्त हो रही थी, उस वक्त मैं भी बिहार में था। उनकी यात्रा समस्तीपुर की तरफ हो रही थी।
पश्चिम चंपारण से वो चले थे मेरे ख्याल से। मैं इधर हाजीपुर पटना की तरफ था, कोई चर्चा नहीं थी कन्हैया कुमार की बिहार में मौजूदगी की। बिहार बड़ा राज्य है और बड़ा मुश्किल राज्य भी है, इतना आसान नहीं है। तो नंबर एक, अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है, अगर कन्हैया कुमार चाहते हैं कि वो बिहार की राजनीति करें, तो उन्हें लंबे समय तक के लिए बिहार में रहना पड़ेगा। एक पत्रकार हैं, इंडियन एक्सप्रेस के लिए खबर लिखते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे पिछले हफ्ते मेरी बात हुई। उन्होंने कहा था कि कन्हैया कुमार ने उन्हें कहा है कि वो जाने के लिए नहीं आए, वो पूरी तैयारी करके आए। लेकिन क्या कन्हैया कुमार बिहार में टिक पाएंगे, देख लेते हैं। इसीलिए हमने थंब में डाला है कि यात्रा तो खत्म हो गई, पद यात्रा तो खत्म हो गई, क्या अब कन्हैया कुमार बिहार में बने रह सकते हैं? मेरे हिसाब से बिहार में कन्हैया कुमार ज्यादा दिनों तक नहीं बने रह सकते हैं, तब तक जब तक कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का गठबंधन होता है। और वो होगा, वो तो कांग्रेस पार्टी का हर नेता कह रहा है कि चुनाव में कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का गठबंधन होगा। आरजेडी का गठबंधन मतलब कि तेजस्वी यादव की नेतागिरी, तेजस्वी यादव को बतौर नेता आप मानेंगे, और तेजस्वी यादव या जो लालू राबड़ी परिवार है वो ये नहीं चाहेगा कि तेजस्वी यादव के सामने कन्हैया कुमार जैसा एक बेबाक और अच्छा बोलने वाला नेता खड़ा हो जाए। आप समझ रहे मेरी बात? लालू यादव ये क्यों चाहेंगे कि बिहार में उनके बेटे को उन्हीं के गठबंधन के एक साथी, दूसरी पार्टी जो है उसका एक नेता चुनौती दे? अगर एक स्टेज पे, इसमें कहीं तो राय नहीं, अगर एक स्टेज पे आज की तारीख में कन्हैया कुमार हो और तेजस्वी यादव और दोनों बोलना शुरू कर दें, तो कन्हैया कुमार अगर पहले बोल लें तो उनको सुनने के बाद जनता चली जाए वहां से। तो ये क्यों चाहेंगे, ये आरजेडी क्यों चाहेगी, ये तेजस्वी यादव क्यों चाहेंगे? तो इसमें तो कहीं किसी को शक नहीं है कि आरजेडी और आरजेडी का जो टॉप लीडरशिप है वो कन्हैया कुमार को बिहार में नहीं चाहता है। अब अगर आरजेडी और आरजेडी का टॉप लीडरशिप बिहार में कन्हैया कुमार को नहीं चाहता है, तो क्या कांग्रेस पार्टी की इतनी हैसियत है कि वो कहे कि नहीं, हमारा नेता पूरे चुनाव बिहार में ही रहेगा, हमने एक पदयात्रा की है, हम और पदयात्राएं करेंगे, हम और मुद्दे उठाएंगे? इसमें अभी शक है। अगर ऐसा हुआ तो आरजेडी कांग्रेस की तरफ आंखें तरेड़ सकती है चुनाव से पहले। अब दो बातें हैं, कांग्रेस जो ये कर रही है, कन्हैया कुमार को आगे करके जो कोशिश कर रही है, आप समझिए कि ये आखिरी उम्मीद जैसी है बिहार में कांग्रेस की। अगर कांग्रेस ने इसको आगे बढ़ाया, चुनाव के बाद भी कन्हैया कुमार बिहार में बने रहे, अगर कन्हैया कुमार दिल्ली जाने, दिल्ली रहने का मोह त्याग सके, अगर पटना की सड़कों पर वो एक के बाद एक कई भिड़ंत पुलिस से कर सके, लाठियां खा सके, जेल जा सके, तो कांग्रेस के दिन बहुर सकते हैं बिहार में, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इसके लिए मेहनत लगेगी। आने वाला समय गर्मियों का है और पटना में तो अभी से बहुत गर्मी पड़ रही है। पटना में ज्यादातर भवनों का एसी भी ठीक से काम नहीं करता है। तो ऐसे में युवा नेता कन्हैया कुमार को भी तय करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए कन्हैया कुमार ने पहला लोकसभा चुनाव बेगूसराय से लड़ा, तब वो दूसरी पार्टी में थे, लेफ्ट पार्टी में थे। जब कांग्रेस में आए तो वो दिल्ली से लड़े, अपना दूसरा लोकसभा चुनाव हार गए वहां भी, अब वो बिहार चले गए हैं। तो उनकी अपनी दृष्टि क्या है, कन्हैया कुमार बतौर नेता क्या चाहते हैं, इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो अब यह 3-4 चीजें हैं। पहली बात, फिलहाल कांग्रेस की बिहार में वो स्थिति नहीं है कि वो लालू यादव, तेजस्वी यादव या आरजेडी को नाराज कर सके। इसलिए इसकी बहुत संभावना है कि इस पदयात्रा के बाद कन्हैया कुमार एक बार कुछ दिनों के बाद वापस दिल्ली आ जाएं और जो बिहार कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं, वो जो प्रभारी हैं, वो आरजेडी के साथ मिलकर के सीटों पर अपनी बातचीत शुरू करें। और ये जो यात्रा हुई है, ये जो बातें अभी कही जा रही हैं, उसको आधार बना करके कांग्रेस पार्टी आरजेडी के साथ सीटों की थोड़ी अच्छी बार्गेनिंग कर ले। पिछले विधानसभा चुनाव में नंबर्स तो थे, नंबर में तो कांग्रेस पार्टी को काफी सीटें थी, लेकिन ऐसी सीटें थी जो कांग्रेस पार्टी जीत नहीं सकती थी। इस बार कांग्रेस की कोशिश है कि कुछ अच्छी सीटें वो आरजेडी से ले सके महागठबंधन में रहते हुए। तो एक तो ये स्थिति है, जो बड़ा वर्ग है वो यही कह रहा है कन्हैया कुमार के बिहार में होने का, कन्हैया कुमार की इस यात्रा का या कांग्रेस की इस यात्रा का यही मतलब है। लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। राहुल गांधी कोशिशें कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी वाकई चाहते हैं कि बिहार में उनकी पार्टी रिवाइव करे, उनकी पार्टी अपने पुराने समय में लौटे, तो कन्हैया कुमार, पप्पू यादव जैसे जो कांग्रेस पार्टी के प्रखर और लड़ने वाले, भिड़ने वाले, बोलने वाले नेता हैं, उनको लंबे समय तक के लिए बिहार में फील्डिंग करने देना चाहिए, उनको लंबे समय तक के लिए बिहार की राजनीति करने देना चाहिए, सिर्फ इस चुनाव भर में। क्या इस सबके लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है? कहना मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जैसे चलती है
और हमारे ऑफ कैमरा में आप देखते हैं, आदेश रावल जब बताते हैं तो अब देखना दिलचस्प है कि इस चुनाव से पहले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने जो ये जोर आजमाइश की है, एक पदयात्रा की है, दिल्ली में उनके कार्यकर्ता पुलिस से भिड़े हैं, गिरफ्तारी हुई है, थाने में बैठ करके नारेबाजी हुई है, उसका क्या कुछ मतलब है। और इस सब से बिल्कुल हो सकता है कि तेजस्वी यादव पटना में जहां भी अपने आवास में बैठे हों और ये खबरें जब वो देख रहे होंगे, इस गर्मी में रोजगार के मुद्दे पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ रहे हैं, पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, तब वो अपने एसी वाले कमरे में बैठे हुए, तो उन्हें भी सोचना पड़ेगा कि अब उन्हें कैसी प्लानिंग करनी है। तो आप देखिए कि महागठबंधन वर्सेस एनडीए, मतलब जदयू बीजेपी एक तरफ कांग्रेस और आरजेडी, बड़ी पार्टियों की मैं बात कर रहा हूं, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी हैं। तो एक दूसरे से लड़ाई से पहले महागठबंधन के अंदर ही एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ शुरू हो गई है बिहार में। दिलचस्प है ये, आने वाला समय बिहार के चुनाव के हिसाब से बहुत दिलचस्प होगा। लोकमत हिंदी की पूरी तैयारी है, हम बिहार पे कई सारी चीज़ें, कई सारे सीरीज लेकर के आ रहे हैं, हम ग्राउंड रिपोर्ट्स भी करेंगे। आपको क्या कुछ देखना पसंद है, आपको क्या कुछ देखना चाहते हैं, कमेंट करके बताइए। सियासी शान पट्टी की इस एपिसोड में इतना ही।